हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हेलोल्केन्स का, हम लोग हेलोल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हेलोल्केन्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर हेलोल्केन्स क्या होता है। हेलोल्केन्स जो है वो क्या होता है, हेलोल्केन्स में कार्बन और हेलोजन के बीच का बाउंड का नेचर क्या होता है, हेलोल्केन्स को प्रिपेयर करने का क्या क्या तरीका है, हेलोल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, और आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन हेलोल्केन्स का। जिन्होंने मेरा वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले वाले वीडियोस का, ठीक है, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पांचों पार्ट जो नहीं देखा है उसको देखने के बाद ये वीडियो को देखिए, ठीक है। ये पांचों पार्ट का जो लिंक होता है वो नीचे दिया हुआ है। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मेरे पास कोई अनपोलराइज्ड लाइट होता है, अनपोलराइज्ड लाइट होता है, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। जब ये अनपोलराइज्ड लाइट को हम लोग क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म, एक मेरे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म, ठीक है। जब निकोल प्रिज्म के साथ पास किया जाता है तो ये जो लाइट होता है वो पोलराइज्ड हो जाता है, पोलराइज्ड होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड। तो देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट वैसा लाइट होता है जिसका वेवलेंथ जो होता है दोनों तरफ से वैरी करता है, ठीक है। अनपोलराइज्ड वैसा पोलराइज्ड लाइट होता है जो जिसका वेवलेंथ क्या होता है, दोनों तरफ से वैरी करता है। जब ये चीज़ निकोल प्रिज्म के साथ पास किया जाएगा तो ये क्या होता है, ये जो लाइट बन जाता है वो एक सिंगल डायरेक्शन में वेवलेंथ इसका जो होगा वैरी करेगा। इसी को बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट होता है। बस में क्या, अब ध्यान दीजिएगा, ये पोलराइज्ड लाइट को अब ये ऐसा सॉल्यूशन के साथ पास किया जाता है, पोलराइज्ड लाइट को ऐसा सॉल्यूशन के साथ पास किया जाता है, ठीक है, ताकि इसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, डायरेक्शन रोटेट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये पोलराइज्ड लाइट जो है अभी जस्ट बताएं क्या कि इसका जो एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, इसका वेवलेंथ वैरी करता है। तो जब ऐसा सॉल्यूशन के साथ इसको पास किया जाता है जिसका ये क्या होता है कि थोड़ा सा जो होता है ये रोटेट कर जाता है, ये थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर जाएगा या तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर रहा है, वेवलेंथ को रोटेट कर दिया। बस में आ गया। तो क्या होता है जब पोलराइज्ड लाइट को ऐसा सॉल्यूशन से पास किया जाए जो कि लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, ठीक है। तो इस फॉर्म को कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं लेवियो रोटेटरी। बस में रहा है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेवियो रोटेटरी बोलते हैं, लेवो रोटेटरी, ठीक है। इसको हम लोग डी फॉर्म भी कहते हैं और इसको हम लोग एल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसको प्लस साइन कहते हैं, इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जब कोई पोलराइज्ड लाइट को सॉल्यूशन से पास करते हैं वैसा सॉल्यूशन के साथ जो मेरे पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट फॉर्म में क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, इस तरह का सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि वैसा कंपाउंड जो उसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी दिख जाए और लेवियो रोटेटरी भी दिख जाए उसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। देखिए, हमको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स को हमको समझने के लिए हमको तीन चीज़, कुछ टॉपिक के बारे में हमको जानना है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा जानना है हमको, दूसरा जानना है कायरलिटी, ठीक है। और तीसरा हमको जानना है क्या, रिटेंशन, जो कि हम लोग पहले बता चुके हैं, रिटेंशन, ठीक है। और चौथा क्या जानना है, इन्वर्जन, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। और पांचवा क्या है, रेसमाइजेशन, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो, उसको क्या बोले, रेसमाइजेशन। तो रिटेंशन और इन्वर्जन कहाँ दिखता है, ये
SN1 में दिखता है, ठीक है, और इन्वर्जन सिर्फ कहाँ दिखता है, SN2 में दिखता है। तो क्या आप बता सकते हैं SN1 SN2 में ही क्यों दिखता है इन्वर्जन? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है पीछे से अटैक करता है, ये ध्यान देना है। और SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है, और उसमें कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल्स आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो अभी जस्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जान गए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी वैसा होता है, वैसा कंपाउंड जो डी फॉर्म में भी दिखे और एल फॉर्म में भी दिखे, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। डी फॉर्म को प्लस रिप्रेजेंट करते हैं और एल फॉर्म को माइनस रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, इसको लैबियो रोटेटरी कहते हैं। बस में गया। अब हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है कैरिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो कैरिलिटी को जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि बहुत सारा ऐसा कंपाउंड होता है जो मिरर इमेज के फॉर्म में रहता है। क्या बोल रहे हैं, बहुत सारा ऐसा कंपाउंड होता है जो मिरर इमेज के फॉर्म में रहता है, और इस चीज़ को जो केमिस्ट हैं वो 1848 में बता चुके हैं ऑलरेडी, और उनका नाम क्या है, लुईस पास्चर। आप सुने होंगे लुईस पास्चर, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो मिरर इमेज कहने का मतलब है क्या कि मेरे पास एक कंपाउंड है, हम इस तरह एक कंपाउंड आपको दे देंगे, ठीक है, पास में आ गया। अब ये क्या है, एक मिरर है, ठीक है। तो ये इसका मिरर इमेज देखा जाए तो ये R इसी तरह रहेगा, ये R डबल डैश इधर हो जाएगा, ये H ऐसे ही रहेगा, और ये क्या होगा, R डैश इधर होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों जो है एक दूसरे के मिरर इमेज है। बस में आ गया। तो यही कह रहे हैं लुईस पास्चर कि बहुत सारे कंपाउंड जो है वो मिरर इमेज के रूप में होता है, ठीक है। और अगर इस तरह का सॉल्यूशन बनाया जाए तो ये सॉल्यूशन बनाने से क्या होता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी कंपाउंड को क्या करता है, या तो इक्वली रोटेट कर देता है। बात में आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई भी जिसका मिरर इमेज होता है उसका अगर कोई सॉल्यूशन है, क्या है, उसका कोई सॉल्यूशन है, तो क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, इस कंपाउंड को क्या किया, या तो ये इधर की ओर रोटेट कर देगा, ठीक है, या तो फिर ये इधर की ओर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेट कर देगा। बस में आ गया। और जब रोटेट करता है तो दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, जैसे जितना डिग्री रोटेट करता है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया, और उतना ही डिग्री क्या होता है, एंटी क्लॉक में रोटेट करता है। और कितना डिग्री रोटेट कर रहा है उसको मेजर करने के लिए मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलरीमीटर। पास में आ गया, पोलरीमीटर, ठीक है, पास में आ गया। तो ये चीज़ जो होता है क्या कि ये लुईस पास्चर ने बता दिया है कि वैसा सॉल्यूशन जिसका मिरर इमेज होता है वो उसके पास टेंडेंसी होता है कि वो एल फॉर्म में भी बता दे, और ये तो एल फॉर्म है, ये तो सॉरी ये डी फॉर्म है और ये एल फॉर्म है, ये बता देता है, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ये जो इस तरह का जो सिचुएशन है, जो साइंटिस्ट केमिस्ट जो आ रहे हैं जिनका नाम है वॉन्ट, ठीक है, वॉन्टॉफ, इनका कहना क्या है कि इस तरह का जो कंपाउंड सॉल्यूशन जो इस तरह का नेचर शो करता है, क्यों नेचर शो करता है, क्योंकि कार्बन का अरेंजमेंट के कारण, ठीक है। तो कार्बन का अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के कारण ये कंपाउंड जो होता है वो क्या करता है, उसका सॉल्यूशन जो होता है वो डी फॉर्म और एल फॉर्म शो करता है, ठीक है। और उस तरह के कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक कार्बन। सिंपल समझा देते हैं कि जिस कार्बन के चारों तरफ, मान लेते हैं यहाँ पे R डैश है, यहाँ पे R डबल डैश है, और ये जो होता है एक X है, ठीक है। जिस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे H है, ये R डैश है, अलग कंपाउंड, R डबल डैश है, ये हेलोजन आइटम है, तो अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरह के कार्बन को क्या बोला जाता है, इस तरह के कार्बन को बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। या तो फिर इसको बोलते हैं स्टेरियो सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि साइंटिस्ट का कहना है, लुईस पास्चर का क्या कहना है कि बहुत सारा कंपाउंड मिरर इमेज के रूप में होता है, अगर इसका सॉल्यूशन बनाया जाए तो क्या होगा, वो किसी भी कंपाउंड को ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। और नेक्स्ट जो साइंटिस्ट केमिस्ट जो है वॉन्टॉफ का कहना है क्या कि इस तरह का सॉल्यूशन में चेंजिंग इसलिए आता है क्योंकि
उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है डिफरेंट आइटम होता है कार्बन के चारों तरफ, तो उसको असिमेट्रिक कार्बन बोल रहे हैं, या तो फिर उसको स्टीरियो सेंटर बोला जा रहा है। अब देखिए, अब बात ऐसा है कि आज के डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग तरह के कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है। जैसे वो अलग कंपाउंड कैसे होते हैं, सिमेट्री भी होते हैं, ठीक है, और असिमेट्री भी होते हैं, ठीक है। अभी हम जस्ट बताएं असिमेट्री किसको कहा जा रहा है, वैसा कंपाउंड जिसके कार्बन के चारों तरफ क्या है, वो अलग अलग एटम लगे हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ असिमेट्री होता है। ये कार्बन कैसा है, असिमेट्री है, या तो फिर ये क्या है, स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ कंपाउंड हमारे पास होते हैं ऐसे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्फेयर, ठीक है। ये स्फेयर क्या है कि और बीच में मिरर है, तो ये स्फेयर अगर मिरर के पास रखा जाए तो इसका इमेज उसी तरह बिल्कुल दिखता है, ठीक है। और ये देखिए ये ग्लास दिख रहा है, शीशा ग्लास, ये ग्लास है, जब आप उसको मिरर के सामने रखते हैं तो क्या होता है, उसी तरह दिखता है, ठीक है। क्या ये जो दोनों फिगर है एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, ओवरलैप करने का मतलब है कि ये अगर ये ग्लास उठा करके इस पर रखेंगे तो क्या पूरे इसको कवर कर लेगा, यानी सुपर इम्पोज कर लेगा, तो कर लेगा। उसी तरह ये दोनों स्फेयर जो है ये भी क्या करेगा, एक दूसरे के सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ ये कंपाउंड दिखता है। अब दूसरे तरफ देखिए ये कंपाउंड की बात करते हैं। हमारा अगर राइट हैंड है, उसका मिरर इमेज करते हैं तो इसको मिरर इमेज इस तरह आता है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों फिगर को अगर ओवरलैप करना चाहेंगे तो क्या ये एक दूसरे को ढक लेगा पूरा, तो नहीं ढक पाएगा, ठीक है। उसी तरह ये पैर जो है ये क्या, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को ढक पाएगा, तो नहीं ढक पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, साइंटिस्ट का कहना है कि हमारे पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो क्या है कि उसका मिरर इमेज ओवरलैप कर जा रहा है, और बहुत सारा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो उसका मिरर इमेज ओवरलैप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सब को क्या बोला जा रहा है, जैसे कोन, ग्लास, ये सब क्या है, ये सिमेट्री है, ठीक है। इसको कहा जा रहा है क्या, सिमेट्री, ठीक है, बस में रहा है। लेकिन ये जो दूसरे तरफ से ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो दिख रहा है, ये इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है असिमेट्री। बस में आ गया, ये कैसा फिगर है, असिमेट्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर मेरा सिमेट्री होगा फिगर तो क्या होगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा कि नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर मेरे पास सिमेट्री फिगर होगा तो क्या वो सुपर इम्पोज होगा ना, होगा। अगर मेरे पास असिमेट्री फिगर है तो वो सुपर इम्पोज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये नॉट सुपर इम्पोज हो रहा है, ठीक है, बस में आ गया। तो देखिए वैसा फिगर जो सिमेट्री है और सुपर इम्पोज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नन कायरल कर रहे हैं, ठीक है। और वैसा फिगर जो असिमेट्री है और नन सुपर इम्पोजेबल है तो उसको क्या बोल रहे हैं, कायरल बोल रहे हैं, बस में आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात है, कोई भी कंपाउंड को अगर कोई भी फिगर सिमेट्री है, कोई फिगर सिमेट्री है तो उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, सिंपल सी बात, वो नन कायरल बोल रहे हैं या तो फिर अकायरल बोल रहे हैं, बस में आ गया। और कोई भी फिगर अगर नन सिमेट्री है, ठीक है, अगर कोई फिगर नन सिमेट्री है तो उसको क्या बोल देंगे, कायरल बोल देंगे, ठीक है। कायरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये नॉट ओवरलैप कर रहा है। कायरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है। तो आपको याद रखने का तरीका ये बता देते हैं, अगर एस होगा सिमेट्री तो ए कायरल होगा, अगर नन सिमेट्री होगा तो सिर्फ कायरल होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है, क्या यही टेस्ट जो है हम लोग, क्या यही टेस्ट है जो हम लोग कायरलिटी को पहचान पाते हैं, तो आंसर क्या है, नहीं। यही मेथड, ये मेथड तो है, लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास मेथड्स है जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी कंपाउंड को हम लोग कायरल और अकायरल बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर कि ये ध्यान देना है, ठीक है। अगर मेरे पास अगर एक सिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कायरल और अकायरल भी पहचान सकते हैं, ठीक है। असिमेट्रिक कार्बन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर दो ठो एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। एक होगा मेरे पास प्रोपन टूऑल
और एक होगा मेरे पास ब्यूटन 2ऑल। हम दो एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, एक प्रोपन 2ऑल और एक मेरे पास क्या होगा ब्यूटन 2ऑल। अब बताते हैं प्रोपन 2ऑल। तो प्रोप तो आप जान रहे हैं कि प्रोप जो होता है 3 कार्बन का होता है, मीथ ईथ प्रोप, ठीक है। और 2 पर क्या है OL लगा हुआ, मतलब कि पहला और दूसरा पर क्या है अल्कोहल ग्रुप OH लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको CH3 कर दिए, इसको CH कर दिए और ये क्या हो गया CH3 हो गया, ठीक है। ये प्रोपन 2ऑल है। अब आप यही देखिए क्या कि इस कार्बन के चारों तरफ क्या है, ये कार्बन कैसा है, सिमेट्री या असिमेट्री है। तो हम आपको क्या बताए थे, अगर डिफरेंट ग्रुप जाता है तो असिमेट्री। तो देखिए ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो दो सेम ग्रुप दिख रहा है, तो ये कैसा है सिमेट्री है। बात समझ आ गया। अब आप देखिए ब्यूटन 2ऑल की बात करते हैं, तो ब्यूटन 2ऑल कैसा कंपाउंड है, देखिए 1 2 3 4 ब्यूट मतलब 4, 2 पर अल्कोहल लगा हुआ है, 2 पर क्या है OH लगा हुआ है। तो क्या ये CH2 है, ये ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH हो गया और ये CH3 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन जो है इधर अलग ग्रुप मिथाइल है, यहाँ H है, ये तुम्हारा इथाइल है और ये क्या है OH है। तो ये कैसा है असिमेट्री कार्बन है, ठीक है। अब हमको असिमेट्री और सिमेट्री से ही पता चल पाएगा कि मेरा ये कंपाउंड कायरल है या नॉन कायरल है, ठीक है। जैसे देखिए ये मेरा बना हुआ है, ये मेरा बना हुआ प्रोपन 2ऑल का इमेज है, ये वाला देखिए दोनों तरफ CH3 है, इसको टेट्रा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया, इसका मिरर इमेज बना दिए। तो देखिए ये रेड वाला जो है वो इस साइड मिरर इमेज दिख रहा है, ठीक है, और बाकी जो है ये इधर इधर चला गया है, ठीक है, ये मिरर इमेज है। अब इसको अगर 180 डिग्री हम रोटेट कर देंगे तो ये फिगर मेरा इस तरह आ जाएगा, और इस तरह आने के बाद अगर इसको हम इसके ओवरलैप करते हैं तो क्या ओवरलैप हो पाता है। तो देखिए ये H उसी तरह जो है ये H उसी तरह H है, क्या ये CH3 है तो उसी तरह CH3 है, ठीक है, ये CH3 जो ये भी उसी तरह है, ठीक है, ये OH है उसी तरह OH है। तो क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ओवरलैप यानी कि इसको हम जो जान रहे हैं क्या सुपर इम्पोज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बताइए सुपर इम्पोज कर पा रहा है, ठीक है। अब आप ये सोचिए सुपर इम्पोज का मतलब क्या बताए थे नॉन कायरल। तो ये सिमेट्री, ये फिगर कैसा है सिमेट्री है, तो अगर फिगर सिमेट्री रहेगा तो क्या ये सुपर इम्पोज हो पा रहा है, तो हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ से आप क्या सीख गए, आप यहाँ से साफ साफ सीख गए ना, अगर मेरे पास सिमेट्री कंपाउंड होगा तो वो कैसा कहलाएगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि सिमेट्री होगा तो हम अकायरल बोल सकते हैं। बात समझ आ गया। अब इसकी बात करें ब्यूटन 2ऑल की बात करें, तो ब्यूटन 2ऑल में असिमेट्रिक कार्बन है, और यहाँ पे देखिए ब्यूटन 2ऑल का फोटो बना हुआ है, ठीक है। देखिए CH3 यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, ठीक है। इसका मिरर इमेज बना दिया गया है और इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिए, तो क्या ये घूम पा रहा है, ये ओवरलैप हो पा रहा है, देखिए बढ़िया से ये इसका ओवरलैप नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे CH3 है, C2H5 है, ओवरलैप नहीं हो पा रहा है, ये क्या हो गया नॉट सुपर इम्पोज। जब सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या असिमेट्रिक कार्बन, और उसको कायरल, ठीक है। बस में आ गया। तो यहाँ से आपको दो चीज़ सीखने को मिला, क्या है सीखने को मिला कि देखिए अगर सिमेट्री होता है अकायरल बोलते हैं, अगर नॉन सिमेट्री होता है कायरल बोलते हैं। अब देखिए ये कार्बन सिमेट्री है तो क्या इसको हम अकायरल बोल दिए, तो बोल दिए, और अगर मेरे पास असिमेट्रिक कार्बन होता है तो क्या इसको कायरल बोल रहे हैं, कायरल बोल दे रहे हैं, ठीक है। बस में आ गया। तो क्या ये चीज़ हम सीख गए मेरे में से, और ये क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि 180 डिग्री याद रहे 180 डिग्री रोटेट करने के बाद ये चीज़ आता है, ठीक है। बस में आ गया अभी आपसे, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़ा ट्राई कीजिएगा, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, उससे आपको खुद पता करना है कि वो सिमेट्री है या असिमेट्री है, कायरल है या अकायरल। ये बनाइए, ये दोनों जो है उम्मीद है कि आपको आपसे बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, हम आपको ये डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात है, आपको हम क्या बोले कंफ्यूज मत होइएगा, क्या बोले सिंपल, अगर मेरे पास अकायरल होगा, यानी सिंपल समझिए अगर अकायरल होगा तो वो कैसा होगा सिमेट्री, ध्यान दीजिएगा सिमेट्री, ठीक है। और अगर मेरे पास कायरल होगा
तो क्या होगा, असिमेट्री होगा। सिमेट्री और असिमेट्री समझ में आ रहा है। असिमेट्री मतलब जिसके कार्बन के चारों तरफ क्या होगा, डिफरेंट ग्रुप होगा, और सिमेट्री मतलब जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, ये याद ध्यान है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से दो चीज़ आप लोग यहाँ से आप जो है क्या क्या सीख गए, यहाँ से आप लोग सीख गए क्या कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्लियर हो गया आपको। ठीक है, दूसरा क्या है कि असिमेट्री क्या होता है, असिमेट्री के बारे में भी आप सीख गए। ठीक है, तीसरा क्या आप सीख गए, कायरलिटी के बारे में भी सीख गए। ठीक है, चौथा क्या सीखे, ठीक है, चौथा जो है हम लोग को यहाँ सीखना इनांशियोमर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनांशियोमर्स। ठीक है, अब देखिए इनांशियोमर्स क्या होता है, तो इनांशियोमर्स उसी को कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब देखिए सिंपल सी बात बोल रहा है कि वैसा स्टेरियोआइसोरिज्म, ठीक है, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है और जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो दोनों क्या होना चाहिए, वैसा मिरर इमेज जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाए। बात समझ गया, वैसा इमेज जो दोनों को ओवरलैप नहीं कर पाए उसको क्या बोलेंगे, इनांशियोमर्स बोलेंगे। बात समझ गया। ठीक है, जैसे अभी हम आप लोग को इनांशियोमर्स का एग्जाम्पल जो है ये आपको हम लोग दिखा दिए थे इस चीज़ में, किस चीज़ में, ब्यूटन 2 ओल में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, ब्यूटन 2 ओल में। ठीक है, अभी जस्ट बताए थे ना कि ब्यूटन 2 ओल में अगर बताते हैं तो ब्यूट मतलब एक तरफ C2H5 था, एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है, एक तरफ OH है। ठीक है, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा, OH इधर आ जाएगा। ठीक है, CH3 यहाँ आ गया, यहाँ पर बीच में C है। ठीक है, ये क्या हो गया, C2H5 उसी तरह होगा और ये H होगा। अब देखिए क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर पा रहा है, नहीं ओवरलैप कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो होगा दोनों क्या होगा, एक दूसरे को इनएंशियोमर्स होगा। बस में आ गया, ये ध्यान देना है। यानी कि ब्यूटन 2 ओल क्या है मेरा, इनएंशियोमर्स है। ठीक है, अब इनएंशियोमर्स का इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का सेम होगा। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें क्या क्या आएगा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बस में आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी खास करके ये सब क्या होगा, सब सेम होगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है डिफर सिर्फ क्या होगा, डिफर इसका सिर्फ होगा रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, रोटेशन होगा सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आपको बता देते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। प्लेन पोलराइज्ड तो खुद बताएं कि वैसा लाइट जिसका एक ही डायरेक्शन पे क्या होगा, एक ही डायरेक्शन पे इसका वेवलेंथ वेरी करेगा। ठीक है, उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। ठीक है, अगर इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे इसको पास किया जाएगा इनएंशियोमर में तो आपको पता है ना एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन क्या करेगा, अभी हम क्या बोले कि इनएंशियोमर्स क्या होता है, इनएंशियोमर्स जैसे ब्यूटन 2 ओल ये सब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होता है और ये ओवरलैप नहीं कर पाता है। तो ये जो होता है क्या, इस दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन क्या होता है, रोटेशन इन प्लेन पोलराइज लाइट होता है। यानी कि जस्ट आपको बता दें कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट होता है तो प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में क्या बताए थे, दोनों का क्या होता है, वेवलेंथ वगैरह क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर प्लेन पोलराइज लाइट में अगर यहाँ पर इनएंशियोमर्स है, इनएंशियोमर्स कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना कि कोई कंपाउंड है। ठीक है, उसका यहाँ पर मान लेते इसी का एग्जांपल C2H5 ले रहे हैं, यहाँ पर CH3 ले रहे हैं, यहाँ H है, यहाँ पर OH है, और इसी का क्या है, इसी का अगर मिरर इमेज यहाँ बना देते हैं तो ये क्या बनता है, H यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया, C2H5 ऐसे ही रहेगा और CH3 भी उसी तरह रहेगा। ठीक है, उलट जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे का ओवरलैप नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये दोनों क्या बोल सकते हैं, इनएंशियोमर्स हैं। ठीक है, अब क्या है, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इनएंशियोमर्स में डाला जाता है तो क्या होता है कि इसके कारण क्या होगा, ये राइट साइड मूव कर जाएगा। बस हमारा इसके कारण क्या होगा, ये राइट साइड मूव कर पाएगा। ठीक है, तो जितना डिग्री ये राइट साइड मूव कर पाएगा
बस में रहा है, और इसके कारण क्या होगा, ये लेफ्ट साइड मुड़ पाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड क्या होगा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ गया, ठीक है, रोटेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और ये क्या है, लेवियो रोटेटरी है, जैसा कि हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब ये बताइए कि ये दोनों के कारण लाइट जो टर्न हो जा रहा है, एक क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, दोनों सेम डिग्री पे मूव कर रहा है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या इसका जो है ओवरऑल रोटेशन कुछ हो पाएगा, नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, जीरो रोटेशन होगा। बस में आ गया। यानी कि जब कोई भी इनेंशियोमर्स होगा, उस केस में प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर पास किया जाएगा उस इनेंशियोमर्स में, तो क्या होगा कि उसमें कोई भी रोटेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और उसको क्या बोलेंगे, जीरो रोटेशन कहेंगे। बस में आ गया, ठीक है। तो ये जीरो रोटेशन होता है, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। बस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब यहाँ पर आपको देखिए कि इस तरह का जो भी मिक्सचर होता है, ठीक है, जो इनेंशियोमर का जो भी मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को कहते हैं रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। अब रेशमिक मिक्सचर होता है, बात में आ गया। अब इस रेशमिक मिक्सचर को क्या हम प्लस और माइनस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस होता है और लेवियो रोटेटरी क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिक्सचर क्या है, प्लस और माइनस दोनों रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो कि पहले बता चुके, रेशमाइजेशन, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो रेशमाइजेशन का जो डिफिनेशन हो गया, वो ऑप्टिकल रोटेशन के हिसाब से डिफिनेशन हो गया। बस में आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रेशमाइजेशन क्या किसको कहते हैं, वैसा मिक्सचर जिसमें इनेंशियोमर्स हो, और उस इनेंशियोमर्स के कारण क्या होता है कि उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवियो रोटेटरी दोनों तरफ रोटेट करता है, जिसको हम प्लस माइनस बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम ब्यूटन 2 ओल के आगे हम प्लस माइनस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बस में आ गया, क्योंकि ये क्या है, ओवरऑल जीरो रोटेशन शो करते हैं। बस में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 10.8 में क्या दिया हुआ है, हमको ये 3 तरह का क्वेश्चन, इस तीनों तरह के क्वेश्चन में आपको देखना है क्या, बताना ये दोनों में से कौन सा जो है वो असिमेट्री है या सिमेट्री है, कायरल है अकायरल है, यानी कि वो क्या बताना है, कायरल या अकायरल, ठीक है। तो आपको बता दें कि हम स्टार्टिंग में बताए थे, याद करने का तरीका, अगर मेरे पास अकायरल है तो कंपाउंड कैसा होगा, सिमेट्री। अगर मेरे पास सिर्फ कायरल है तो ये क्या होगा, असिमेट्री। ए है इधर तो ए नहीं है, यहाँ ए इधर है तो इधर ए नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए अगर कोई भी चीज़ को कायरल बताना, सिमेट्री और असिमेट्री, और असिमेट्री किसको बताते हैं, वैसा कंपाउंड, वैसा कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप हो। तो आप चेक कर लीजिए, अगर अलग अलग ग्रुप हुआ तो उसको कायरल बोलेंगे। तो देखिए ये क्या है, अलग ग्रुप है, ये कार्बन कैसा है, ये कायरल कार्बन है, ठीक है, असिमेट्री है, अलग अलग कंपाउंड है, ये मेरा अकायरल है, ठीक है। ये देखिए क्या है, इस कारण की बात करिए तो यहाँ अलग ग्रुप है, यहाँ अलग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ अलग है और इधर साइड में अलग ग्रुप है, तो क्या इसको हम अलग अलग कंपाउंड है तो असिमेट्री, असिमेट्री को क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन, ये वाला, ठीक है। कैसा कार्बन है, कायरल, और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये CH3 इधर भी है, ठीक है, ये सेम ग्रुप है, ये भी सेम ग्रुप है, तो अकायरल हो गया, ठीक है। बस में आ गया। अब ये कार्बन को देखिए, यहाँ पर H एक ठो लगा हुआ है, एक इधर अल्काइल ग्रुप है, इधर तुम्हारा अल्काइल ग्रुप अलग है, ये भी अल्काइल ग्रुप, तो ये क्या है, कायरल हो गया, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, रिटेंशन